हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनेंगे। यह कहानी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। उस महाभव्य भवन की 8वीं मंजिल के जीने से 7वीं मंजिल के जीने की सूनी सूनी सीढ़ियों पर उतरते हुए उस विद्यार्थी का चेहरा भीतर से किसी प्रकाश से लाल हो रहा था। वह चमत्कार उसे प्रभावित नहीं कर रहा था जो उसने हाल हाल में देखा। 3 कमरे पार करता हुआ वह विशाल वज्रबाहु हाथ उसकी आंखों के सामने फिर से खिंच जाता। उस हाथ की पवित्रता ही उसके ख्याल में जाती, किंतु वह चमत्कार के रूप में उसे प्रभावित नहीं करता था। उस चमत्कार के पीछे ऐसा कुछ है जिसमें वह भूल रहा है, लगातार भूलता जा रहा है। वह कुछ क्या एक महापंडित की जिंदगी का सत्य नहीं है? नहीं, वही है। 5वीं मंजिल से 4थी मंजिल पर उतरते हुए ब्रह्मचारी विद्यार्थी उस प्राचीन भव्य भवन की सूनी सूनी सीढ़ियों पर यह श्लोक गाने लगता है। मेघे मेर्दूरंबरम वन भव श्यामास्त माल द्रुमय। इस भवन से ठीक 12 वर्ष के बाद यह विद्यार्थी बाहर निकला है। उसके गुरु ने जाते समय राधा माधव की यमुना कूद क्रीड़ा में घर भूली हुई राधा को बुला रहे नंद के भाव प्रकट किए हैं। गुरु ने एक साथ श्रृंगार और वात्सल्य का बोध विद्यार्थी को करवाया। विद्याध्ययन के बाद अब उसके पिता के चरण छूना है। पिताजी, पिताजी, माँ, माँ, यह ध्वनि उसके हृदय से फूट निकली है। किंतु ज्यों ज्यों वह छंद सुने भवन में गूंजता घूमता गया, त्यों त्यों विद्यार्थी के हृदय में अपने गुरु की तस्वीर और भी तीव्रता से चमकने लगी। भाग्यवान है वह जिसे ऐसा गुरु मिले। जब वह चिड़ियों के घोंसलों और बर्रों के छत्तों भरे सोने ऊंचे सिंहद्वार के बाहर निकला तो एकाएक राह से गुजरते हुए लोग भूत भूत कहकर भाग खड़े हुए। आज तक उस भवन में कोई नहीं गया था। लोगों की धारणा थी कि वहां एक ब्रह्म राक्षस रहता है। 12 साल और कुछ दिन पहले सड़क पर दोपहर के 2 बजे एक देहाती लड़का भूखा प्यासा अपने सूखे होठों पर जीभ फेरता हुआ उसी बगल वाले ऊंचे सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। हवा के झोंकों से फूलों के फलों का रेशमी कपास हवा में तैरता हुआ दूर दूर तक और इधर उधर बिखर रहा था। उसके माथे पर फीके गूंथ बींध रही थी। उसने पास में पड़ी हुई एक मोटी ईंट सिरहाने में रखी और पेड़ तले लेट गया। धीरे धीरे उसकी विचार मग्नता को तोड़ते हुए कान के पास उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। वे कौन थे? उनमें से एक कह रहा था, अरे वह भट्ट नितानंत मूर्ख है और दंभी भी। मैंने जब उसे ईशावास्योपनिषद की कुछ पंक्तियों का अर्थ पूछा तो वह बौखला उठा। इस काशी में कैसे कैसे दंभी इकट्ठे हुए हैं। वार्तालाप सुनकर वह लेटा हुआ लड़का खट से उठ बैठा। उसका चेहरा धूल और पसीने में म्लान और मलिन हो गया था। भूख और प्यास से निर्जीव वह एकदम बात करने वालों के पास खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, माथा जमीन पर टेका, चेहरे पर आश्चर्य और प्रार्थना के दयनीय भाव। कहने लगा, हे विद्वानों, मैं मूर्ख हूँ, अपढ़ देहाती हूँ, किंतु ज्ञान प्राप्ति की महत्वाकांक्षा रखता हूँ। हे महाभागों, आप विद्यार्थी प्रतीत होते हैं, मुझे विद्वान गुरु के घर की राह बताओ। पेड़ तले बैठे हुए 2 बटुक विद्यार्थी उस देहाती को देखकर हंसने लगे। पूछा, कहां से आया है? दक्षिण के एक देहात से। पढ़ने लिखने से मैंने बैर किया तो विद्वान पिताजी ने घर से निकाल दिया। तब मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि काशी जाकर विद्याध्ययन करूंगा। जंगल जंगल घूमता, राह पूछता मैं आज ही काशी पहुंचा हूं। कृपा करके गुरु का दर्शन कराइए।
अब दोनों विद्यार्थी जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक, जो विदूषक था, कहने लगा, देख बे, सामने सिंह द्वार है, उसमें घुस जा, तुझे गुरु मिल जाएगा। यह कहकर वह ठठाकर हंस पड़ा। आशा न थी कि गुरु बिल्कुल सामने ही है। देहाती लड़के ने अपना डेरा डंडा संभाला और बिना प्रणाम किए तेजी से कदम बढ़ाता हुआ भवन में दाखिल हो गया। दूसरे बटुक ने पहले से पूछा, तुमने अच्छा किया उसे वहां भेजकर। उसके हृदय में खेद था और पाप की भावना। दूसरा बटुक चुप था। उसने अपने किए पर खिन्न होकर सिर्फ इतना ही कहा, आखिर ब्रह्म राक्षस का रहस्य भी तो मालूम हो। सिंह द्वार की लाल लाल बड़े गूं गूं करती उसे चारों ओर से काटने के लिए दौड़ी, लेकिन ज्यों ही उसने उसे पार कर लिया तो सूरज की धूप में चमकने वाली भूरी घास से भरे विशाल सोने आंगन के आसपास चारों ओर उसे बरामदे दिखाई दिए। विशाल, भव्य और सोने बरामदे, जिनकी छतों में फानूस लटक रहे थे। लगता था कि जैसे अभी अभी उन्हें कोई साफ करके गया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। आंगन से दिखने वाली तीसरी मंजिल के छज्जे वाली मुडेरे पर एक बिल्ली सावधानी से चलती हुई दिखाई दे रही थी। उसने एक जीना भी दिखाई दिया, लंबा चौड़ा, साफ सुथरा। उसकी सीढ़ियां ताजे गोबर से पुती हुई थीं। उसकी महक नाक में घुस रही थी। सीढ़ियों पर उसके चलने की आवाज गूंजती, पर कहीं कुछ नहीं था। वह आगे आगे चढ़ता बढ़ता गया। दूसरी मंजिल के छज्जे मिले जो बीच के आंगन के चारों ओर फैले हुए थे। उनमें सफेद चादर लगी गद्दियां दूर दूर तक बिछी हुई थी। एक और मृदंग, तबला, सितार आदि अनेक वाद्य यंत्र करीने से रखे हुए थे। रंग बिरंगे फानूस लटक रहे थे और कहीं अगरबत्तियां जल रही थीं। इतनी प्रबंध व्यवस्था के बाद भी उसे कहीं मनुष्य के दर्शन नहीं हुए और न कोई पैरों की आवाजें सुनाई दी, सिवाय अपनी पगध्वनि के। उसने सोचा, शायद ऊपर कोई होगा। उसने तीसरी मंजिल पर जाकर देखा, फिर वही सफेद सफेद गद्दियां, फिर वही फानूस, फिर वही अगरबत्तियां, वही खाली खालीपन, वही सूनापन, वही विशालता, वही भव्यता और वही मनुष्यहीनता। अब उस देहाती के दिल में से आ निकली, यह क्या, यह कहां फंस गया? लेकिन इतनी व्यवस्था है तो कहीं कोई और जरूर होगा। इस ख्याल से उसका डर कम हुआ और वह बरामदे में से गुजरता हुआ अगले जीने पर चढ़ने लगा। इन बरामदों में कोई सजावट नहीं थी, सिर्फ दरियां बिछी हुई थीं। कुछ तैल चित्र टंगे थे। खिड़कियां खुली हुई थीं, जिनमें से सूरज की पीली किरणें आ रही थीं। दूर ही से खिड़की के बाहर जो नजर जाती तो बाहर का हरा भरा ऊंचा नीचा माल तलैयों, पेड़ों, पहाड़ों वाला नजारा देखकर पता चलता कि यह मंजिल कितनी ऊंची है और कितनी निर्जन। अब वह देहाती लड़का भयभीत हो गया। यह विशालता और निर्जनता उसे आतंकित करने लगी। वह डरने लगा, लेकिन वह इतना ऊपर आ गया था कि नीचे देखने ही से आंखों में चक्कर आ जाता। उसने ऊपर देखा तो सिर्फ एक ही मंजिल शेष थी। उसने अगले जीने से ऊपर की मंजिल चढ़ना तय किया। डंडा कंधे पर रखे और गठरीकों से वह लड़का धीरे धीरे अगली मंजिल का जीना चढ़ने लगा। उसके पैरों की आवाज उसे जाने क्या फुसलाती और उसकी रीढ़ की हड्डी में से सर्द संवेदनाएं गुजरने लगती। जीन खत्म हुआ तो फिर एक भव्य बरामदा मिला, लिपा पुता और अबरू गंध से महकता हुआ। सभी ओर मेघासन, व्याघ्रासन बिछे हुए। एक और योजनाओं विस्तार दृश्य देखती। खिड़की के पास देव पूजा में संलग्न
मुंदी आंखों वाले ऋषि मनीषी कश्मीर की कीमती शाल ओढ़े ध्यानस्थ बैठे थे। लड़के को हर्ष हुआ। उसने दरवाजे पर मत्था टेका। आनंद के आंसू आंखों में खिल उठे। उसे स्वर्ग मिल गया। ध्यान मुद्रा भंग नहीं हुई तो मन ही मन माने हुए गुरु को प्रणाम कर लड़का जीने की सर्वोच्च सीढ़ी पर लेट गया। तुरंत ही उसे नींद आ गई। वह गहरे सपनों में खो गया। थकित शरीर और संतुष्ट मन ने उसकी इच्छाओं को मूर्त रूप दिया। वह विद्वान बनकर देहात में अपने पिता के पास वापस पहुंच गया है। उनके चरणों को पकड़े उन्हें अपने आंसुओं से तर कर रहा है और आर्द्र हृदय होकर कह रहा है, पिताजी, मैं विद्वान बनकर आ गया। मुझे और सिखाइए, मुझे राह बताइए पिताजी, पिताजी। और माँ आंचल से अपनी आंखें पोंछती हुई पुत्र के ज्ञान गौरव से भरकर उसने अपने हाथ से खींचती हुई गोद में भर रही है। शास्त्रोमुख पिता का वात्सल्य भरा हाथ उसके शीश पर आशीर्वाद का छत्र बनकर फैला हुआ है। वह देहाती लड़का चल पड़ा और देखा कि उस तेजस्वी ब्राह्मण का दर्दीय प्यामान चेहरा, जो अभी अभी मृदु और कोमल होकर उस पर किरणें बिखेर रहा था, कठोर और अजनबी होता जा रहा है। ब्राह्मण ने कठोर होकर कहा, तुमने यहाँ आने का कैसे साहस किया? यहाँ कैसे आए? लड़के ने मत्था टेका। भगवान, मैं मूढ़ हूँ, निरक्षर हूँ, ज्ञानार्जन के लिए आया हूँ। ब्राह्मण कुछ हंसा। उसकी आवाज धीमी हो गई, किंतु दृढ़ता वही रही, सूखापन और कठोरता वही। तूने निश्चय कर लिया है? जी नहीं, तुझे निश्चय की आदत नहीं है। एक बार और सोच ले। जा, फिलहाल नहा धो उस कमरे में, वहां जाकर भोजन कर ले। सोच विचार कर कल मुझसे मिलना। दूसरे दिन प्रत्यूष काल में लड़का गुरु से पूर्व जागृत हुआ, नहाया धोया, गुरु की पूजा की थाली सजाई और आज्ञाकारी शिष्य की भांति आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। उसके शरीर में अब एक नई चेतना आ गई थी। नेत्र प्रकाशमान थे। विशाल बाहु, पृथु वक्ष, तेजस्वी ललाट वाले अपने गुरु की चर्या देखकर लड़का भावुक रूप से मुग्ध हो गया था। वह छोटे से छोटा होना चाहता था कि जिससे लालची चींटी की भांति जमीन पर पड़ा, मिट्टी में मिला ज्ञान की शक्कर का एक एक कण साफ देख सके और तुरंत पकड़ सके। गुरु ने संशयपूर्ण दृष्टि से देख उसे डपट कर पूछा, सोच विचार लिया? जी, की डरी हुई आवाज। कुछ सोचकर गुरु ने कहा, नहीं, तुझे निश्चय करने की आदत नहीं है। एक बार पढ़ाई शुरू करने पर तुम 12 वर्ष तक फिर यहां से निकल नहीं सकते। सोच विचार लो। अच्छा, मेरे साथ 1 बजे भोजन करना, अलग नहीं। और गुरु व्याघ्रासन पर बैठकर पूजा अर्चना में लीन हो गए। इस प्रकार 2 दिन और बीत गए। लड़के ने अपने एक कार्यक्रम बना लिया था, जिसके अनुसार वह काम करता रहा। उसे प्रतीत हुआ कि गुरु उससे संतुष्ट हैं। एक दिन गुरु ने पूछा, तुमने तय कर लिया है कि 12 वर्ष तक तुम इस भवन के बाहर पग नहीं रखोगे? नतमस्तक होकर लड़के ने कहा, जी। गुरु को थोड़ी हंसी आई, शायद उसकी मूर्खता पर या अपनी मूर्खता पर, कहा नहीं जा सकता। उन्हें लगा कि क्या इस निरे निरक्षर की आंखें नहीं हैं? क्या यहाँ का वातावरण सचमुच अच्छा मालूम होता है? उन्होंने अपने शिष्य के मुख का ध्यान से अवलोकन किया। एक सीधा भोला भाला निरक्षर बालमुख, चेहरे पर निष्कपट निश्चल ज्योति। अपने चेहरे पर गुरु की गड़ी हुई दृष्टि से किंचित विचलित होकर शिष्य ने अपनी निरक्षर बुद्धि वाला मस्तक और नीचा कर लिया। गुरु का हृदय पिघल गया। उन्होंने दिल दहलाने वाली आवाज से, जो काफी धीमी थी, कहा, देख, 12 वर्ष के भीतर
तू वेद, संगीत, शास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, साहित्य, गणित आदि आदि समस्त शास्त्र और कलाओं में पारंगत हो जाएगा। केवल भवन त्याग कर तुझे बाहर जाने की अनुज्ञा नहीं मिलेगी। ला वह आसन, वहां बैठ। और इस प्रकार गुरु ने पूजा पाठ के स्थान के समीप एक कुशासन पर अपने शिष्य को बैठाया। परंपरा के अनुसार पहले शब्द रूपावली से उसका विद्याध्ययन प्रारंभ कराया। गुरु ने मृदुता ने कहा, बोलो बेटे, रामा रामो रामा। और इस बाल विद्यार्थी की स्फुट हृदय की वाणी उस भयानक, निसंग, शून्य, निर्जन, वीरान भवन में गूंज गूंज उठती। सारा भवन गाने लगा, रामा रामो रामा प्रथमा। धीरे धीरे उसका अध्ययन सिद्धांत कौमुदी तक आया और फिर अनेक विद्याओं को आत्मसात कर वर्ष एक के बाद एक बीतने लगे। नियमित आहार विहार और संयम के फलस्वरूप विद्यार्थी की देह पुष्ट हो गई और आंखों में नवीन तरुणे की चमक प्रस्फुटित हो उठी। लड़का जो देहाती था अब गुरु से संस्कृत में वार्तालाप भी करने लगा। केवल एक ही बात वह आज तक नहीं जान सका, उसने कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया, वह यह कि इस भव्य भवन में गुरु के समीप इस छोटी सी दुनिया में यदि और कोई व्यक्ति नहीं है तो सारा मामला चलता कैसे है। निश्चित समय पर दोनों गुरु शिष्य भोजन करते। सुव्यवस्थित रूप से उन्हें सादा किंतु सुचारू भोजन मिलता। इस 8वीं मंजिल से उतर 7वीं मंजिल तक जाने के लिए उनमें से कोई कभी नहीं गया। दोनों भोजन के समय अनेक विवादग्रस्त प्रश्नों पर चर्चा करते। यह इस 8वीं मंजिल पर एक नई दुनिया बस गई। जब गुरु उसे कोई छंद सिखलाते और जब विद्यार्थी मंदाक्रांता या शार्दूलवे क्रीडित गाने लगता तो एकाएक उस भवन में हल्के हल्के मृदंग और वीणा बज उठती और वह वीरान, निर्जन, शून्य भवन वह छंद गा उठता। एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा, आज से तेरा अध्ययन समाप्त हो गया है। आज ही तुझे घर जाना है। आज 12वें वर्ष की अंतिम तिथि है। स्नानान संध्यादि से निवृत्त होकर आओ और अपना अंतिम पाठ पढ़ लो। पाठ के समय गुरु और शिष्य दोनों उदास थे, दोनों गंभीर। उनका हृदय भर रहा था। पाठ के अनंतर यथाविधि भोजन के लिए बैठे। दूसरे कक्ष में वे भोजन के लिए बैठे थे। गुरु और शिष्य दोनों अपनी अंतिम बातचीत के लिए स्वयं को तैयार करते हुए और मुंह में डालने ही वाले थे कि गुरु ने कहा, बेटे, खिचड़ी में घी नहीं डाला है। शिष्य उठने ही वाला था कि गुरु ने कहा, नहीं नहीं, उठो मत। और उन्होंने अपना हाथ इतना बढ़ा दिया कि वह कक्ष पार जाता हुआ अन्य कक्ष में प्रवेश कर क्षण के भीतर घी की चमचमाती लुटिया लेकर शिष्य की खिचड़ी में घी उड़ेलने लगा। शिष्य कांप कर स्तंभित रह गया। वह गुरु के कोमल वृद्ध मुख को कठोरता से देखने लगा कि यह कौन है, मानव है या दानव। उसने आज तक गुरु के व्यवहार में कोई अप्राकृतिक चमत्कार नहीं देखा था। वह भयभीत, स्तंभित रह गया। गुरु ने दुखपूर्ण कोमलता से कहा, शिष्य, स्पष्ट कर दूं कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं, किंतु फिर भी तुम्हारा गुरु हूं। मुझे तुम्हारा स्नेह चाहिए। अपने मानव जीवन में मैंने विश्व की समस्त विद्या को मत डाला, किंतु दुर्भाग्य से कोई योग्य शिष्य न मिल पाया कि जिससे मैं समस्त ज्ञान दे पाता। इसलिए मेरी आत्मा इस संसार में अटकी रह गई और मैं ब्रह्म राक्षस के रूप में यहाँ विराजमान रहा। तुम आए, मैंने तुम्हें बार बार कहा, लौट जाओ। कदाचित तुम में ज्ञान के लिए आवश्यक श्रम और संयम न हो,
किंतु मैंने तुम्हारी जीवन गाथा सुनी। विद्या से वैर रखने के कारण पिता द्वारा अनेक ताड़नाओं के बावजूद तुम गंवार रहे और बाद में माता पिता द्वारा निकाल दिए जाने पर तुम्हारे व्यथित अहंकार ने तुम्हें ज्ञान लोक का पथ खोज निकालने की ओर प्रवृत्त किया। मैं प्रवृत्तिवादी हूँ, साधु नहीं। सैकड़ों मील जंगल की बाधाएं पार कर तुम काशी आए। तुम्हारे चेहरे पर जिज्ञासा का आलोक था। मैंने अज्ञान से तुम्हारी मुक्ति की। तुमने मेरा ज्ञान प्राप्त कर मेरी आत्मा को मुक्ति दिला दी। ज्ञान का पाया हुआ उत्तरदायित्व मैंने पूरा किया। अब मेरा यह उत्तरदायित्व तुम पर आ गया है। जब तक मेरा दिया तुम किसी और को न दोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। शिष्य, आओ मुझे विदा दो। अपने पिताजी और माँ जी को प्रणाम कहना। शिष्य ने शास्त्रोमुख चूही चरणों पर मस्तक रखा, आशीर्वाद का अंतिम कर स्पर्श पाया और ज्यों ही सिर ऊपर उठाया तो वहां से वह ब्रह्म राक्षस तिरोधान हो गया। वह भयानक वीरान निर्जन बरामदा सूना था। शिष्य ने ब्रह्म राक्षस गुरु को व्याघ्रासन लिया और उनका सिखाया पाठ मन ही मन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ गया। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी कहानी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं फिर अगली कहानी में।